चलिए फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में 2.0 में। आज हम आप लोग के लिए क्लास 12 का आर्ट्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल प्रेस्टिक सेट कराने वाले हैं, जिसमें आप लोग अपने योग्यता की जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक परिपूर्ण हो चुकी है। और हमारे साथ डेली प्रेस्टिक सेट के लिए जुड़ जाइए फटाफट से। तो बिना समय को देरी करते वीडियो को शुरू करते, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घबराइए मत, हम धीरे बोलेंगे। प्रश्न संख्या एक क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं? किस प्रशासकीय सुधार के लिए खास तौर पर शेरशाह जाने जाते हैं? बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसाबदी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो एक का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने, अंग्रेजों ने। तो फटाफट से आप लोग को प्रश्न संख्या 2 का आंसर दीजिएगा। दिखाई दे रहा होगा प्रश्न संख्या 2, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों ने। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, इनमें कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां का नाम था। किसका नाम था? शाहजहां का। प्रश्न संख्या 4 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ह्यूनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हेनरी वेबस्टर, जैरेट ब्लैकमैन और ग्रांड डफ। तो 4 का राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी बेवरिज ने किया था। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या करें, ध्यान दीजिएगा। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां, मुमताज, अम्मा बेगम, जहां आरा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नूरजहां की। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा, रोशन आरा, गहे आरा, किसी ने नहीं। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां आरा। क्या नाम था? जहां आरा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तुजक ए बाबरी किसने लिखा? तुजक ए बाबरी किसने लिखा? बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने लिखा था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है? इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत, इनमें सभी। तो 8 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल में। 9 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855, 1851, 1841, 1832। तो 9 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1855 में। प्रश्न संख्या 10, सिक्किमी रैयत बंगाल के जमीन को कौन पट्टे पर देता था? रैयत, कंपनी, जमींदार, ठेकेदार। तो 10 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैयत देता था। चलिए बिना समय को देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षक। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक था। प्रश्न संख्या 12, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना आरंभ किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन, मोयो। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिपन के। प्रश्न संख्या 13, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा, इनमें कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का आप लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा था। 14 नंबर प्रश्न, वीर कुंवर सिंह को कहाँ के रहने वाले थे? वह क्या क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर, झांसी। क्या मस्त क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट में जवाब देते चलिए आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर। प्रश्न संख्या हम लोग 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? सहायक संधि नीति का कार्यान्वित की। सहायक संधि नीति कार्यान्वित की किसने लागू किया? बेंटिक ने, कार्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेलेस्ली ने किया था। 16 नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्नलिखित में से कौन था?
भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन था? कोल विद्रोह, वेलोर विद्रोह, 1857 का विद्रोह, नील विद्रोह। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलोर विद्रोह। प्रश्न संख्या 17, अवध में बेलेजली सहायक संधि कब की गई थी? अवध में बेलेजली सहायक संधि कब की गई थी? 1801, 1781, 1856, 1819। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1801 में। 1801 में। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 18 की तरफ। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से, नाना साहब कानपुर से। तो बचा क्या कि लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। 19 नंबर प्रश्न देखिए, झोकन बाग हत्याकांड। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? झांसी, कानपुर, सागर, लखनऊ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झांसी। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश में किस महिला ने 1857 क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई? ताईबाई, अजीनन, शीला देवी, इन सभी ने। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी ने मिलकर 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 नंबर प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झांसी, काशी, कानपुर, कोलकाता। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशी में हुआ था। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1857 का क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति, व्यक्तिगत सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, ईसाई धर्म। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस की वजह से ही हुआ था। मंगल पांडे जो सिपाही था वह कारतूस, वह जो खोखा था लेने से मना कर दिया क्योंकि उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ होता था। तो चलिए प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 23, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1855, 1773, 1771, 1663। तो 23 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1773 में हुआ था। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1773 में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया? 1878, 1778, 1978, 2007। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1878 में। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, मद्रास का नाम बदल कर रखा गया? चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो कमेंट में आप लोग फटाफट से बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा, चेन्नई। 26 नंबर प्रश्न, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? बम्बई, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली। 26 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग कमेंट उत्तर कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता। चलिए प्रश्न क्या हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? 27 नंबर प्रश्न देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो 27 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे फटाफट से उत्तर देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। 29 नंबर प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर तो नहीं बताइएगा जल्दी जल्दी आप लोग। हाँ राइट, सबका सही आ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे महात्मा गांधी? अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को। 29 नंबर प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर थोड़ा बताइएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। इसका आप लोग को बताना है कमेंट में इसका उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1946, 1947, 1948, 1950। तो 30 का उत्तर तो नहीं कमेंट में बताइएगा आप लोग फटाफट से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1947 में बने थे। कब? 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 31 की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या 31 आपको दिखाई दे रहा होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना की। जिन्ना ने, राजगोपालचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एम एन राय ने। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। 32 कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, इसके कौन सदस्य थे? क्रिप्स, एवरी, पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरी। 33 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। 33 नंबर प्रश्न का तनिक मिनट उत्तर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को बना था। चलिए कुछ प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 43वां प्रश्न की तरफ देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, सूरत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में हुआ था। 44 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को, 6 अगस्त 1940 को, 25 जनवरी 1949 को, इनमें कोई नहीं। तो 44 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 को। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1869। प्रश्न का 47, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 48 नंबर प्रश्न, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तिरसा सिंह, इनमें कोई नहीं। तो 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। प्रश्न का 49 देखते हैं। सूदी आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वह कौन था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल आंदोलन, इनमें कोई नहीं। तो 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, आप लोग कमेंट में थोड़ा बताइएगा। 49 नंबर प्रश्न का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्य समाज। 50 नंबर, लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा किया था। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 16 अगस्त 1946 को। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? जमुना। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कहाँ हुआ? कर्नाटक में। चलिए प्रश्न के यहाँ पे देखते हैं हम लोग 34, सीधी कार्रवाई धमकी किसने दी थी? 34 नंबर प्रश्न देखिए, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? जो छूटा था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट, मुस्लिम लीग ने। 35, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1939 में, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। 36 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत संप्रभुता निहित है, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री न्यायपालिका में, संविधान में। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान में। प्रश्न संख्या देखते हैं 37, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11, 19, 21, 29। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11। 38 नंबर प्रश्न, सोमनाथ लाहिड़ी किस राजनीतिक दल से संबंध था? वह था कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू सभा, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। 39 नंबर प्रश्न, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 40 नंबर, बहादुर शाह जफर देश से निकलकर कहाँ भाग गया? सिंगापुर, बंगियासार, रंगून, कोयला। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रंगून भाग गया। 41, काला कानून किसे कहा जाता है? रॉल्ट एक्ट को, जो 1919 में पारित हुआ था। 42, साइमन कमीशन भारतीय द्वारा विरोध किया गया।
क्यों किया गया, इसका रीज़न बताइए। ऑप्शन ए, आयोग एक भारतीय सदस्य होने के कारण, आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, आयोग अधिक सदस्य होने के कारण, इनमें कोई नहीं। तो बताइए फटाफट से आप लोग प्रश्न संख्या 42 का उत्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आयोग द्वारा भारतीय सदस्य न होने के कारण। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बेहतर तरीके से।